श्री गोविंद प्रभु के दर्शन करवाना। एक दिन प्रातः काल के समय सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी आसन पर विराजमान थे। सभी भक्तिजन भगवान के सम्मुख बैठे थे। उन भक्तिजनों को भगवान श्री चक्रधर स्वामी श्री गोविंद प्रभु के अवतार कार्य का महत्व बता रहे थे। तब वहां बैठे हुए सारंग पंडित ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप अपनी कृपा से हमें श्री गोविंद प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। इस पर भगवान ने कहा, पांडे श्री प्रभु के दर्शन तो तुम्हें रुद्रपुर में जाकर ही संभव हो सकेंगे। सारंग पंडित ने पुनः कहा, भगवान यदि आप दिखाना चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद भगवान चुप हो गए। फिर दोपहर के बाद भगवान ने अनकाय की गुफा की ओर प्रस्थान किया। वहां पहाड़ी से नीचे उतरते हुए भगवान ने कहा, पांडे उस समय आप क्या कह रहे थे? इस पर सारंग पंडित ने कहा, भगवान आप श्री गोविंद प्रभु के दर्शन यहीं पर हमें करवा दें। यदि आप चाहें तो यह बात कोई असंभव नहीं है। फिर दयालु भगवान ने सारंग पंडित से कहा, पांडे यह देखो श्री गोविंद प्रभु की श्री मूर्ति। भगवान के द्वारा इतना कहते ही पांडे ने अपनी आंखों के सन्मुख श्री गोविंद प्रभु की श्री मूर्ति को देखा। उनकी नाभि तक लंबी दाढ़ी है, खुले बिखरे हुए लंबे बाल, खुली बंधी हुई धोती, मुस्कुराता चेहरा, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए आकाश की ओर अवलोकन करते हुए सांवली सलोनी श्री मूर्ति वाले श्री गोविंद प्रभु अनकाय की घाटी से नीचे उतर रहे हैं। इस रूप में सारंग पंडित को भगवान ने दिखाया। फिर भगवान ने कहा, पांडे श्री प्रभु को भलीभांति देख लो। इस पर सारंग पंडित ने कहा, भगवान मैं देख रहा हूँ, वो मेरे सामने ही आ गए हैं। फिर सर्वज्ञ ने कहा कि उन्हें सिर झुकाकर दंडवत प्रणाम करो। फिर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद जब उन्होंने अपना ऊपर सिर उठाया तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर कृतज्ञता प्रकट करते हुए सारंग पंडित ने सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी के चरण स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद भगवान ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। यहाँ एलोरा में आकर सारंग पंडित कुछ दिन भगवान के पास रहे और उसके बाद वे पैठण में अपने घर वापस चले गए। लीला का हेतु। सारंग पंडित की आग्रह पूर्ण प्रार्थना को स्वीकार करते हुए दयालु भगवान ने अपनी विज्ञान शक्ति के सामर्थ्य से श्री गोविंद प्रभु के साक्षात दर्शन करवा दिए। इससे उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। इस विज्ञान शक्ति के कार्य को परमेश्वर की आदि शक्ति माया ने ही संपन्न किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 223 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 224 नागदेव भट्ट को दर्शन और वैदिक शिक्षा प्रदान। एक दिन बलेग्राम से पैदल नागदेव भट्ट भगवान के दर्शनार्थ एलोरा में आए। भगवान के पास आकर उन्होंने उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और वहां भगवान के सम्मुख बैठ गए। वे वेदवंत महाजन थे। उन्हें वहां बैठे बैठे भगवान से स्थिति सुख का संचार हुआ। उस स्थिति सुख के प्रभाव से वे किसी से बात नहीं कर रहे थे। उनके परिवार के लोग कहने लगे कि वे पागल हो गए हैं। वे उनका औषधोपचार करने लगे। ऐसा करते करते कुछ दिनों बाद उस स्थिति का संचार समाप्त हो गया। फिर नागदेव भट्ट कहने लगे, मुझे संध्या के समान और गायत्री मंत्र सहित वेदों का पूर्ण ज्ञान मिल जाए, यह मैं भगवान से याचना करूंगा। फिर वे जब भगवान के दर्शन करने के लिए वहां आते तो इस बात को भूल जाते। फिर एक दिन जब भगवान आसन पर विराजमान थे, उस समय पदकर नागदेव भट्ट भगवान के पास बैठे थे। उस समय भगवान उन्हें कुछ देना चाहते थे। उन्होंने पदकर नागदेव से कहा, भो ब्राह्मण इस समय यदि आप हमसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। इस पर उन्होंने कहा, भगवान बस मुझे तो केवल वेदों की संहिता का ज्ञान ही चाहिए और कुछ नहीं। इस पर भगवान ने कहा, यह तो आपको मिल जाएगा। भगवान के इतना कहने मात्र से उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद फिर वे सदैव वैदिक ऋचाओं मंत्रों का पाठ करते रहते थे। वेदों के ज्ञान के वे अच्छा ज्ञाता बन गए थे। उन्हें लोग पदकर नागदेव भट्ट इस नाम से संबोधित करते रहते थे। गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर वेदों के अध्ययन में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ऐसी उनकी ख्याति हो गई थी। गांव-गांव के लोग अपनी त्रुटियों को सुधारने के लिए इनके पास आते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन भगवान के असन्निधान में उन्होंने रात के समय एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में भगवान ने उसे कहा, अभी तक तेरी बड़बड़ समाप्त नहीं हुई। उस स्वप्न के बाद वे कभी किसी के साथ कोई बात नहीं करते थे। परमेश्वर मार्ग के संत महात्माओं से कभी बात कर लेते थे। उसके परिवार के लोग कहते, यह तो पागल हो गया है। लीला का हेतु। भगवान ने अनार्जित लीला दान से उन्हें वैदिक मंत्रों के उच्चारण की स्फूर्ति प्रदान की। विष्णु देवता की ओल्कनी ने भगवान की प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हुए नागदेव भट्ट की वाणी में वैदिक शब्दों का संचार किया।
क्योंकि भाव रूप वस्तु के बिना चेतनता उत्पन्न नहीं होती। मनुष्य के हृदय में विद्यमान पिंडस्थता इसमें कार्य नहीं करती, क्योंकि वह कर्मराटि में व्यापार करती हैं। उन्हें भगवान ने जो स्थिति का सुख संचार किया था वह इंद्र आदि देवताओं का था, वह दृष्टि द्वारा दिया था। स्वप्न में संकेत करके भगवान की वृत्ति से स्थानापति ने उसके वैदिक ज्ञान को परिपूर्ण कर दिया। परिणामतः नागदेव भट्ट को कृत युग में मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 224 संपूर्ण होती है। प्रणाम। जय श्री कृष्ण।